जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी बात करने वाला हूं जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मतु जी और उनके संगठन जेबी केसेस को लेकर के। आज 28 जुलाई 2024 है और आज जेबी केसेस की ओर से एक केंद्रीय महासम्मेलन रखा गया है न्यू टाउन हॉल धनबाद में। जेबी केसेस ने पहले जो है अपने संगठन की तरफ से महाधिवेशन की घोषणा कर दी थी। महाधिवेशन बलियापुर हवाई पट्टी वहां पर हो चुका था। उसके बाद जेपी केसेस संगठन के बाद अब जेएलकेएम के नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन को लेकर के चर्चाएं चली कि जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से अब पार्टी का जो है गठन होने वाला, रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जल्दी ही पार्टी सिंबल मिलने वाला है। लेकिन अभी तक पार्टी सिंबल मिला नहीं है। आज न्यू टाउन हॉल धनबाद में जेबी केसेस की ओर से केंद्रीय महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें पूरे झारखंड भर से जितने भी उनके केंद्रीय पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो उसमें जो है शामिल हुए हैं। अब बस कुछ ही दिनों के बाद संभवतः अगस्त महीने के अंतिम तक आचार संहिता लागू होने की संभावना है। तो अक्टूबर या नवंबर तक जो चुनाव होने की भी संभावना है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरे झारखंड भर में तमाम जो पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो या जेबी केसेस हो, पूरी तरीके से जो है अपने आप को झोंक दिए हैं तैयारी में इस 2024 का विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव जैसे जब चुनाव हुआ था तो जेबी केसेस ने अपने संगठन की ओर से कुल 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। खुद टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव में उतरे थे। लगभग 3.5 लाख वोट उन्होंने लाया। उनके अलावा उनके जो भी संगठन के जो प्रस्तावित उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए थे लोकसभा में, वो किसी में थर्ड आए तो किन्हीं में अच्छे जो है एक वोट लेकर के आए, सम्मानजनक वोट लेकर के आए। ये पहली बार ये इनका जो चुनाव था। अब बीते कई दिनों से पेपर कटिंग की बात हो, लोगों में चर्चाएं थी कि कहीं जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो बीजेपी से गठबंधन होने जा रहे हैं, उनको ऑफर आ रहा है, इतने फलाना फलाना सीट उनको जो है दिए जा रहे हैं। ये कई दिनों से सुर्खियों में थी, लोगों में चर्चाएं थी। हालांकि जयराम महतो ने रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इसका खंडन कर दिया है कि जेबी केसेस किन्हीं भी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। जेबी केसेस अकेले लगभग झारखंड विधानसभा चुनाव में जितने भी सीट है, लगभग 81 सीट, उनमें से 50% या उससे भी ज्यादा यानी कि अधिकतम सीटों पर वो उम्मीदवारी अपना देने वाले हैं। उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर मैं किन्हीं पार्टी के संपर्क में होता या मैं किन्हीं पार्टी से अगर यदि गठबंधन कर रहा होता तो आप मुझसे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा रहे होते, आपसे एक सांसद से बात कर रहे होते। यानी कि अगर यदि गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ जाते और संसद बन करके दिल्ली में बैठे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनका साफ तौर पर जो इस बार इन बातों का खंडन कर दिया गया। उसके बाद बीते कई दिनों से देवेंद्र नाथ महतो जेबी के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो जो सहायक पुलिसकर्मियों की आंदोलन में उन्होंने साथ देने के लिए गए थे, साथ दिए थे। उस बीच वहां पर जो लाठीचार्ज होती है, उनके बाद में तमाम जो कई सारे सहायक पुलिसकर्मी घायल तो होते हैं, साथ ही देवेंद्र नाथ महतो जो खुद रांची लोकसभा सीट से जेबी केसेस की ओर से एक उम्मीदवार रह चुके हैं और उन्होंने काफी सम्मानजनक वोट भी लेकर के आया है, वो भी जो चोटिल हो जाते हैं और उसके बाद वो रांची में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कई दिनों तक रहते हैं। उसके बाद वो जो है दिल्ली रेफर कर दिए जाते हैं। उस बीच ये भी कहना होता है जयराम महतो को लेकर के कि जयराम महतो अपनी पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष के बीच उनके पास जाकर के अभी तक वो मुलाकात नहीं की है। तो इनका भी खंडन करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उनसे जो बात होती है, उनका जो हालचाल हमने जो हम पूछते रहते हैं, और जहां तक बात होती है उनसे मिलने की, तो मैं कई सारे कारणों से मैं व्यस्त रहा था, क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो कई सारे क्षेत्रों में उन्हें घूमना था और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे उनके जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार उनसे मिलने जा रहे थे, घंटों घंटे बाद जो है उनसे मिल रहे थे। उनका ये कहना था कि हम उनसे मिलने का प्रयास किए अंतिम में, लेकिन उनका कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है उनका इलाज चल रहा था, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। उसके बाद अब बारी आती है जेबी केसेस चुनाव को लेकर के। तो आज जो केंद्रीय महासम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें पूरे झारखंड भर से जेबी केसेस के
केंद्रीय पदाधिकारीगण वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये संभावना है कि आज तमाम जो सीटें हैं, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने हैं, विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारने हैं, कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है। तो संभावना है कि इस सम्मेलन के बाद कुछ नया अपडेट लोगों को जानने को मिलेगा कि कौन जो है प्रत्याशी हो सकते हैं या किस प्रकार का चीजें हैं। क्योंकि जयराम महतो ने एक अलग तरीके से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया गया, एक क्राइटेरिया जारी कर दिया गया कि किन्हें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कहाँ कैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राजनीतिक अनुभव कैसा होना चाहिए, और भी कई तरीके की चीजें हैं। उसके बाद वो एक फॉर्म निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि कई सारे पार्टी के जो पदाधिकारी को जो चयन कराना था, उसके लिए भी लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ रहा था। तब संभावना है कि इस सम्मेलन के बाद में कुछ जानने को मिलेगा, कुछ अपडेट मिलेगा या कुछ घोषणा हो सकता है, कुछ विचार विमर्श उनके बीच होने के बाद। और एक दिन पहले ही जेबीकेएसएस की ओर से जो युवा समिति है, युवा मोर्चा है, उसका भी जो केंद्रीय स्तर से सम्मेलन हो चुका है। और साथ ही जयराम महतो, आज उनका केंद्रीय महासम्मेलन होने वाला है न्यू टाउन हॉल धनबाद में। उस बीच उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ये चीज बता दिया था कि कुछ घंटे पहले तक बलियापुर हवाई पट्टी में मैं एक जो है दरबार लगा रहा हूँ, यानी कि लोगों के बीच रह करके उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनके समाधान करने का प्रयास करूंगा। वो भी सोशल मीडिया में जारी हो रहा है। उसके बाद उन तोपचाची में वो लगातार जो कुछ समय दे रहे हैं लोगों को मिलने के लिए, जनता दरबार लगा रहे हैं कि लोग खुद लोगों के बीच वो बैठेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। अब बारी आती है कि जयराम महतो को लेकर के लोगों में ये चर्चाएं थी लोकसभा चुनाव में कि जयराम महतो 8 लोकसभा से जिस प्रकार से वो चुनाव में उतरे थे, उनके प्रत्याशी उम्मीदवार आए थे, तो कहीं ना कहीं इनसे उनको नुकसान हुआ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो कम सीटों पर लड़ते या सिर्फ अकेले एक संसदीय सीट से अगर वो चुनाव लड़ते तो संभावना थी कि वो सीट वो निकाल लेते, उनके जीतने का संभावना था। क्योंकि अगर वो अकेले लड़ते तो तमाम झारखंड भर के उनके जितने भी कार्यकर्ता है, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सभी कई लग जाते जयराम महतो को जिताने के लिए। लेकिन जयराम महतो ने 8 लोकसभा सीटों पर वो अपना उम्मीदवारी दे दी। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन काफी इनको जो है एक रास्ता जो है निकल गया कि कितने सारे मुझे वोट मिले, क्या करना है, क्या रणनीति बनाना है विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के जयराम महतो ने एक बात की खुलासा किया है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा और साथ ही वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, यहाँ तक कि ये तय है। अब बारी आती है कि जयराम महतो किस विधानसभा चुनाव से लड़ने वाले हैं। उनके तमाम जो विधानसभा क्षेत्रों से लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, विधायकी जो प्रत्याशी का अपना दावा पेश कर रहे हैं। एक एक विधानसभा सीटों से 2-2, 4-4, 5-5 जो नाम सामने आ रहे हैं। अब जयराम महतो, जैसा कि ऐसा संभावना हो सकता है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव होने के बाद के नतीजों से उनको पता चल पाया होगा, या तो गोमिया विधानसभा, या तो डुमरी विधानसभा, या तो सिंदरी विधानसभा, या तो मांडू विधानसभा, या तो टुंडी विधानसभा, ये सब सीटों से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना है। और 2-2 विधानसभा सीटों से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बारी आती है जेबीकेएसएस का जो जेएलकेएम संगठन नाम बताया जा रहा था, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जल्दी पार्टी का जो सिंबल आने वाला है। अभी तक पार्टी सिंबल नहीं आया हुआ है। वो आशा कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए हैं कि कुछ समय बाद ही उनका पार्टी सिंबल मिलने वाला है। कई पेपर कटिंग वगैरह में, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में ये चर्चा है कि उनको गैस सिलेंडर मिलने की संभावना है। हालांकि इसका कोई अभी पुष्टि जानकारी नहीं है कि क्या मिलने वाला है, ये समय ही बता पाएगा। लेकिन अगर उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान तक अगर उन्हें पार्टी सिंबल नहीं मिल पाती है, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि हमारे संगठन की ओर से बहुमत सीटों पर, यानी कि आधे से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने वाले हैं, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों से वो उम्मीदवारी दिए थे। 8 लोकसभा में लगभग 46 या 48 विधानसभा सीट हैं, ये इतना तय है। उसके अलावा कई सारे सीट बढ़ने वाले हैं, उम्मीदवार वो देने वाले हैं। तो अगर वो चुनाव चिन्ह अगर उनको नहीं मिलता है, पार्टी सिंबल यानी कि नहीं मिल पाती है,
तो उतने सीटों पर चुनाव लड़ करके जीतने का तो दूर की बात है, जयराम महतो दो अगर विधानसभा सीटों से लड़ने की ठानते हैं तो भी उन्हें कई सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ सकता है चुनाव प्रचार में, क्योंकि 2 जगह से वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो 2-2 उनको चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है। तो जरूरी नहीं कि उनको एक ही चुनाव चिन्ह मिल पाएगा, उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार फिर से बनना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया हुआ है कि जितना जल्दी हो सके जेबीकेएसएस का जो जेल कैंप पार्टी है वो रजिस्ट्रेशन के बाद उनके पूरी तरीके से संपन्न हो जाए और उनका पार्टी सिंबल मिल जाए। अब देखना यह है कि कितना देर तक उनका पार्टी पूरी तरीके से जो है पार्टी सिंबल लेकर के आते हैं, जनता के बीच वो अनाउंसमेंट करते हैं और कितना जल्दी वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर वो समय रहते विधानसभा सीटों की नामों की अगर घोषणा नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत कम समय मिलेगा, जैसा कि लोकसभा चुनाव में उनको कम समय मिला था खुद का प्रचार प्रसार करने को लेकर के। तो आशा है कि बहुत जल्द वो नाम की घोषणा कर दे सकते हैं, हो सकता है इस केंद्रीय महासम्मेलन के बाद ही नामों की घोषणा कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विधानसभा सीटों से नामों की घोषणा करना जयराम महतो के लिए बहुत ही विडंबना है, क्योंकि ये नई पार्टी है। जो भी राजनीतिक पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है, बीजेपी हो, आईएसयू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, लगभग इनका तय होता है कि इस विधानसभा सीट से किनको उम्मीदवार देना है। लेकिन ये जो जेबी केस जो निकल के सामने आया है, झारखंड में उभर करके सामने आया है, महज 2 या 2.5 सालों का ये आंदोलन के बाद इतने सालों का ये जेबी केसेस है। तो अभी तक कहीं से भी कोई पहले से चेहरा बना हुआ नहीं है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये नए पहली बार जो सबको टिकट देने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इसमें उनको काफी ज्यादा सोच विचार के बाद ही जो है ये तय करना है। क्यों? क्योंकि इनको पहले से जो लोग जातिवाद को लेकर के अक्सर कहते हैं कि कुर्मियों की पार्टी, हालांकि इनका खंडन हमेशा से उन्होंने कहा है। और जहां तक अगर जेबी केसेस के केंद्रीय समिति की बात हो और भी कई पदाधिकारियों की बात हो, नामों की अगर लिस्ट जांच करेंगे तो कईयों जो है जाति को लेकर के मिलेंगे, किसी खास जो है जातिवाद को लेकर के उनको ज्यादा उत्तर देखने की से नहीं मिलता है। बाकी देखिए क्या होता है और जयराम महतो की रणनीति कैसा रहती है, जेबी केसेस के पार्टी की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब जो है तमाम क्षेत्रों में जिला समिति बनना जो है चालू हो चुका है। कई जिलाओं की कमेटी बन चुकी है, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष बन चुके हैं, प्रखंड स्तरीय भी जो विस्तार जो है लगभग हो रहा है। कई सारी जगहों पर प्रखंड विस्तार भी हो चुका है, प्रखंड विस्तार में भी प्रखंड अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब पंचायत स्तर तक भी लोग जो है जेबी केसेस के जो संगठन है उसका विस्तार कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है 2024 का चुनाव, क्योंकि इसमें कई सारे लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का पहले नहीं हुआ था। पहले जो गिने चुने जो पार्टियां थी वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार एक नया पार्टी जो है बीच में आ चुका है, जेबीकेएसएस। तो कहीं ना कहीं ये बाकी पार्टियों में कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा। देखिए इसमें कई सारे युवाओं का जो है जोश जुनून इससे जुड़ा हुआ है, कई सारे युवा जयराम महतो के पीछे आ रहे हैं और कई सारी राजनीतिक पार्टियों से अपना जो है नाता छोड़ करके जेबीकेएसएस का भी दामन थाम रहे हैं। अब देखना यह है कि जयराम महतो किसको किसको टिकट देते हैं, आंदोलन से उपज नेताओं को टिकट देते हैं, युवाओं को टिकट देते हैं, छात्रों को टिकट देते हैं, छात्र नेताओं को टिकट देते हैं, या अनुभवियों को टिकट देते हैं, या अन्य पार्टियों से जो छोड़ करके जेबीकेएसएस में शामिल हुए हैं उन्हें टिकट देते हैं। ये तो जेबीकेएसएस के जो केंद्रीय कमेटी है और जो चयन समिति है वो तय कर रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये भी सवाल आ रहा है कि जिस प्रकार से जयराम महतो यानी जेबीकेएसएस के संगठन की ओर से तमाम पदों की जो चयन कर रहे हैं, जो चयन समिति बनी हुई है, वो क्राइटेरिया देख करके उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल करियर में उनका अनुभव क्या है, कितने सालों का अनुभव है, उन सब चीजों को लेकर के चयन कर रहे हैं। तो इस पर यह भी बात आ रही है कि चयन समिति तो चयन कर रही है, लेकिन चयन समिति का चयन कैसे हुआ, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो जयराम महतो जी ने कुछ सोच समझ करके ही अपना रणनीति तैयार किया हुआ है, किस प्रकार से चल रही है। अब चलिए देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।